राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवले के अचार की एक आसान सी रेसिपी। इस अचार को हम एकदम पुराने यानी कि पारंपरिक तरीके से बनाएंगे और जिसको हम अगले 1 से 1.5 साल 2 साल यानी जब तक आपका मन करे जब तक स्टोर करके रख सकेंगे। इस अचार को बनाने के कुछ खास टिप्स और ट्रिक होते हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, घर में आए थे 5-6 किलो आंवले, बहुत अच्छी क्वालिटी के यानी कि बहुत ही अच्छे आंवले थे, फ्रेश और एकदम मोटे मोटे। तो मैं यहाँ पर अचार बनाने के लिए जा रही हूँ और अचार ऐसा बनाऊंगी जिसको मैं अगले 1 साल तक स्टोर कर पाऊंगी। वैसे 1 साल तक घर में रुकने वाला तो नहीं है, मेरा तो साथ के साथ ही लगभग में ख़त्म हो जाता है, पर आपको 1 साल तक अचार रोकने के पूरे खास टिप्स और ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पर ये कम से कम 2 किलो के जितने आंवले थे जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था और जो इसमें ख़राब आंवला था उसको निकाल के साइड में कर दिया था। इसमें मैंने खूब सारा पानी भरकर उबलने के लिए छोड़ दिया है। अब आंवले ज़्यादा है तो ज़्यादा देर लगेगी इनको उबलने में। उबलने से मेरा मतलब ये है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, मतलब इतना उबालना है हमें कि जो आंवले हैं, आंवले में फांके से आपको दिखाई देते, निशान से दिखाई देते हैं ना, तो वो ना खिले खिले से हो जाने चाहिए। तो मेरे तो आंवले लगभग में उबलने में लग गई थी यहाँ पे 10 से 12 मिनट। तो मैंने इनको बीच बीच में चेक कर लिया था कि कहीं ये ज़्यादा ना गल जाए। अचार बनाने के लिए हमें आंवलों को गलाना नहीं होता है, हल्का सा जब पानी में उबाला सा आने लगे आपको तुरंत ही चेक करना शुरू कर देना है। और जब आपको ऐसा लगे कि आंवला हल्का सा दब रहा है और इसकी जो फांके होती है वो ना अलग अलग हो रही है, तो बस तभी आपको ये पानी में से निकाल लेना है। 10 से 12 मिनट में ये 2 किलो आंवले तैयार हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को एकदम हाई करके रखा हुआ था। अब हम इनको गर्म पानी में नहीं छोड़ेंगे, तुरंत पानी से बाहर कर लेंगे। आप चाहे तो इनको ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं वैसे, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौसम ठंडा हो चुका है, ये बहुत जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो आप चाहे तो किसी जाली में उतार ले या फिर ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ आलस भरी तरीके से ऐसे कर ले। मतलब जाली में उतारूंगी तो जाली भी एक तरीके से गंदी हो जाएगी, तो उठा के इसी में निकाल लेती हूँ क्योंकि इनको हमें धूप में भी सुखाना होता है तो मॉइस्चर नहीं रहेगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है आंवला, है ना, अभी मेरे हाथ जल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेथड आपको मैं ये दिखा रही हूँ, आंवला कितने आसानी से अलग अलग हो रहा है। जब कच्चे आंवले होते हैं और हम इसके स्लाइस बनाते हैं तो थोड़ा ना हार्ड पड़ता है। हल्का सा जब पानी में उबाला सा दे देते हैं तो चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही आसानी से बात बन जाती है हमारी। तो आंवलों को मैंने कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 15-20 मिनट के बाद आराम से चारपाई पर बैठकर सारे आंवलों के टुकड़े अलग कर लिए थे। ये काम करते करते मुझे घंटे भर से ज़्यादा ही हो चुका है और सर्दी भी लगने लगी थी, शॉल ओढ़ ही लिया है मैंने। ये जो बीज है इनको फेंक देना है और आंवले हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब जैसे कि रात का टाइम हो रहा है, अगर आप दिन में ये काम कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये धूप में डाल देने हैं। और अब क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं ऐसे ऐसे काम करने के लिए, तो कोशिश रहती है रात में तैयारी कर देती हूँ और दिन में अपना आगे का काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये एक जो है अपनी चादर बिछा दी है, साफ़ सुथरी चादर थी ये, और ऊपर चौक में ही मैंने इसको फैला दिया है। और रात भर तो ये पंखे की क्या रूम टेम्परेचर पर ही पड़े रहे और सुबह में अच्छी खासी ना धूप निकल गई थी। तो अभी 8-9 बजे का ही टाइम हो रहा है, मैंने वो चादर ऊपर ला के डाल दी है। तो आंवलों को पूरा दिन की धूप लगने देते हैं। चलिए यहाँ पर अचार बनाने के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप या फिर 2-3 टेबल स्पून के जितनी पीले वाली सरसों और इतनी ही हम काले वाली सरसों ले लेंगे, मतलब इनकी मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर लेनी है हमें। मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाला बना रही हूँ क्योंकि मुझे और भी अचार बनाने हैं। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर 2 किलो आंवले के लिए 2-3 टेबल स्पून के जितनी काली सरसों, 2-3 टेबल स्पून के जितनी पीली सरसों ले ले और इसका मॉइस्चर सुखा ले। इन मसालों को आप धूप में भी सुखा सकते हैं, सही रहेगा धूप में सुखाना, बट मेरे पास टाइम नहीं था और धूप मुझे मिली नहीं मौके पे, तो मैंने इनको जो है गैस पे सुखा दिया है। अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा कूट पीसेंगे, ठीक है ना। तो ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 2 टेबल स्पून के जितनी सौंफ और 2 टेबल स्पून के जितना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ साबुत धनिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून के जितना हम डाल देंगे राई। तो मैंने आपको पहले ही बताया मैं यहाँ पर मसाले ज़्यादा बना रही हूँ, इससे मुझे और भी अचार बनाना है तो मुझे बार बार बनाना पड़ता, तो मैं एक ही बार बना रही हूँ। 1 चम्मच के जितना अजवाइन, 3/4 1 चम्मच के जितना हम डाल देते हैं यहाँ पर मेथी दाना, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, काश्मीरी लाल मिर्च है ये। इनका भी हमें 2 मिनट के लिए मॉइस्चर सुखा लेना
लेना है। तो टोटली जितने भी मैं अचार में मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं गैस को ऑन करके सुखा रही हूँ। आप इन मसालों को धूप में सुखा सकते हैं, फिर इनको गैस पे सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इनका मॉइस्चर सूख जाएगा इनको भी ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उनको दरदरा सा कूट पीस के तैयार कर लेंगे। शाम हो चुकी है और यहाँ पर देखिए जो आंवले हमारे बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तैयार हो रहे हैं। देखिए इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाना है और इनको इतना कम भी नहीं सुखाना है कि इनमें मॉइस्चर रह जाए। देखिए इस तरीके से, तो इनकी क्वांटिटी भी आपको कम नज़र आ रही होगी। चलिए यहाँ पर एक बड़ी सी मिक्सिंग बाउल मैंने ले ली है और जो ये आंवले हैं यहाँ पे डाल लेते हैं। तो देखिए ना साइज में भी छोटे हो रहे हैं। जब हम इनका अचार डाल देंगे और किसी डब्बे में पैक कर देंगे इसको, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितनी भी ये फाँके सुकड़ चुकी है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी, इनकी थिकनेस बढ़ने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 जो है चम्मच के जितना हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच के जितना हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें अच्छा सा तीखापन देने के लिए 2 से 3 चम्मच के जितना तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच के जितना हींग डाल देंगे। तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आंवले में के अचार में मतलब तीखापन ज़्यादा अच्छा सा लगता है। बाकी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ा मिर्च को कम रखिएगा। मेरे बच्चे खा लेते हैं थोड़ा सा चटपटा। अब 2 से 3 टेबल स्पून के जितना हमें सरसों डाल देनी है, जिसको हमने दरदरा सा कूट पीस लिया था, और 2-3 टेबल स्पून के जितना ही हमें यहाँ पर ये मसाला डाल देना है जिसको हमने पीस के तैयार किया था। तो दोनों ही मसाले मैंने दरदरे से कूट पीस के तैयार किए थे, ना कि बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार किए थे। दरदरे मसाले जब अचार में डाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिखाई भी देते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। इनको अच्छे से मिला दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम के जितना सरसों का कच्चा तेल लिया है। आपने देखा होगा ना अपनी दादी नानी को, अक्सर जब भी वो अचार बनाती थी तो कच्चा तेल डालती थी। मतलब बड़ी माँ, मम्मी है, सासू माँ भी ये बोलती है, जो टेस्ट कच्चे तेल में आता है ना, सरसों के कच्चे तेल में, वो पका के नहीं आता है। और इससे ना अचार लंबे समय के लिए रुका भी रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। पका के डाल देते हैं तो तेल का टेस्ट चला जाता है ना। तो ऐसा कुछ वो बोलती है। तो अधिकतर कच्चा तेल ज़्यादा डाला जाता था पहले अचार में। तो यहाँ पर मैंने तेल को डाल दिया है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर कच्चा तेल डाला है, अगर आपको नज़ले, जुकाम, खांसी वगैरह की दिक्कत रहती है तो आप इस तेल को गर्म करके ही डालिएगा और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 दिन की इसको धूप दिखा देंगे और इसको स्टोर कर लेंगे। इसको स्टोर करने के लिए आप किसी भी कांच के कंटेनर का इस्तेमाल करें। इसमें मॉइस्चर वगैरह का हाथ ना लगाए। आपका अचार 2 साल तक कहीं भी जाने वाला नहीं है। आपने मेरा बेटा देखा तो थंबनेल बनाने होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने होते हैं, तो मैं कर ही रही थी। बेटा बोला मम्मी आपके बाल ख़राब हो रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी में।